खबर आगरा से है, जहां 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदन निषाद पार्टी के तत्वाधान में निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा आज 75वें दिन जनपद आगरा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में मछुआ समाज के एससी आकर्षण को लेकर संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। श्री निषाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार यात्रा आज 75वें दिन जनपद आगरा पहुंची है और मछुआ समाज के युवकों का जोश देखकर पता चल रहा है। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। ये पूरे देश के लोगों ने मिलकर संविधान सभा का चुनाव किया था और संविधान सभा में इस बात की व्यवस्था की गई थी इन जातियों को विशेष व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो जब तक ये विकास की मुख्यधारा में नहीं आ जाते तब तक इन जातियों की लड़ाई करके उनको विकास की भाई ऐसा नहीं कहा जा सकता। पार्टी भले बनाए निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित बनाम, तो देख लीजिए उसमें 3 निषाद हैं, बाकी और जातियों को भी अवसर मिला है। लेकिन इस जाति का जो होता बेस वोट माना जाता है, तो जो पीड़ित हैं अस्पताल है तो जिसके ज़्यादा पीड़ा है, जिसको ज़्यादा तबीयत खराब है, ज़्यादा आयु है, तो उसको पहले इलाज होना चाहिए। तो जो छूटे हुए जातियाँ हैं इनको अवसर तो मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि रात भर लड़ाई लड़ा, बाकी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 यही आगरा है। इसी आगरा के जमुना में यहाँ से लेके कानपुर तक, यहाँ से जमुना में इधर और कानपुर में गंगा यूनाइटेड प्रोविंस था, ये राजधानी थी। कितने अंग्रेजों को यहाँ के लोगों को निषादों ने, भाई सड़क हाईवे तो था नहीं, नदियों से लोग आते थे, तो नदियों में लड़ाई कौन लड़ा? निषादों लड़ा। और इनको काला पानी की सजा दे दी गई, इनके बच्चों को भेज दिया बर्मा। अभी यहाँ निषाद बर्मा लिखते हैं, दर्जन भर ऐसे सिकुहाबाद, फिरोजाबाद के, आगरा के, कानपुर के, इटावा के, इधर आज भी बर्मा लिखते हैं। बर्मा इसलिए इनके लोगों को बर्मा भेज दिया गया था। अब बर्मा आपकी बात बनना, सोचिए कि जिसके लोग क्रिमिनल राष्ट्र घोषित हो, अंग्रेजों ने कह दिया डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा अंग्रेज निषाद बदमाश जाती हैं, कतली हैं, इन्हें उठा बंद करो, जन्मजात अपराधी घोषित हैं। तो जिसको जन्मजात अपराधी घोषित हो गया और इनको जब क्रिमिनल कास्ट घोषित करके देश आज़ाद हुआ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय गया 1949-50 का रिपोर्ट दिया गया, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुख्यधारा लाया जाए, इनके घर पर ताम्रपत्र रखा जाए। पर अब इतना सोच सकते हैं कि इनको जब 1924 में दुनिया का दबाव हुआ तो फिर एक अफेंडर एक्ट आया, आदतन इनको अपराधी माना गया कि क्रिमिनल कास्ट के साथ साथ फिर आदत में आ गया अपराध। तो ये अगर बने गाँव में आते थे रिश्तेदारी में तो सिक्के से दागा जाता था। अभी हम लोग सामने बुजुर्ग मरते थे, उनके यहाँ चेहरे पर दाग होता था, सिक्के से दागा जाता था। ये बदमाश जाती है, ये क्रिमिनल कास्ट है, मार्शल काउंट का है, ये उसको हाजिरी लगानी पड़ती थी थाने में। या ये लाल साफा वाले जो आते ना तो चौकीदार, उनके यहाँ बताना पड़ता था हम 3 दिन रहेंगे, ससुराल 4 दिन रहेंगे, मतलब हाजिरी लगानी पड़ती थी इनको। तो 74 प्रकार की व्यवस्था, पहला कमीशन बनाना, उसका नाम अंथा समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949। लेकिन उसके आज तक नहीं हुआ। 12वीं डिनोटिफाइड ट्राइब्स हुआ 31 अगस्त 1952 को एक काला कानून था, वो हम क्रिमिनल कास्ट हो। आज भी DMT आया, वैसे किराए मकान में चल रहा है डिनोटिफाइड है, वो क्रिमिनल कास्ट को देने के लिए एक आयोग बना हुआ है, उसमें हमेशा आयोग लोग ही अध्यक्ष बनते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। तो ऐसी जातियों को तो सम्मान मिलना चाहिए ना जिन्होंने देश को आजाद कराया। इसको नहीं कहा जा सकता कि हम एक पत्र लिखवा के आ दिया, इसे मंगवा चुके हैं, अटेस्ट हो हुआ है कि इनको मिलना चाहिए सामाजिक न्याय मंत्रालय में। तो आप भी आगे बढ़ के और अपनी आवाज़ बुलंद करो, इकट्ठा हो जाओ। बिना शक्ति के, बिना
बिना वोट के इकट्ठा हुए कोई आदमी बिना भय में पीड़ित, अगर भय नहीं पैदा होगा, इतने वोट नाराज हो जाएंगे, इतना वोट हमें वोट नहीं देंगे तो क्यों दस्तखत करेंगे। तो आज के दिन में एक स्वाभाविक सी बात है कि जिस समुदाय ने राजनीतिक रूप से एक हुआ है, झंडे टोपी नारे के नीचे आए, उसकी समस्या का समाधान हो चुका है। पॉलिटिकली यूनाइट हुए लेदरमैन आप देख लीजिए, तो ये पॉलिटिकली यूनाइट कर रहा हूँ फिशरमैन को, इससे कि इनके साथ ये जहाँ वोट दे देते हैं उधर ही सब चले जाते हैं, नाव डुबाने वाले यही हैं, तो ये अपने डूबते हैं बल्कि और जाति के भी हिस्सा लेके डूब जाते हैं। इसलिए इनके यहाँ भैया पौआ हुआ पीना बंद कर दो, बच्चों को पढ़ाओ ठीक से, झगुआ भरोट है, झगुआ पी के गाँव मत जाओ और एक पावर में आने की बात करो। सर, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तमाम बदहाल तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, दुखद घटना है, निश्चित रूप से उस पर खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन जांच जो है जो निकलेगी, जब तक जांच रिपोर्ट आएगा संवैधानिक रूप से, उस पर कहना ठीक नहीं, कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो जांच का है और नई जांच लिखी गई है और जांच आने में अपने आप ऑटोमेटिकली जो दोषी होंगे और जांच आने के बाद उसमें विचार होता है, वो जैसे जो दोषी हो उसको गिरफ्तार कार्रवाई हो। आगे ऐसा घटना न घटे उसके लिए सभी लोगों को मिलकर चिंतन करना चाहिए और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा खासा हो, जिससे कि इस तरीके की घटनाएं न घटें, क्योंकि सरकार की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे घटना ठीक मतलब एक तरीके से कहा सकता है कि एक भीड़ आनी थी, एक आस्था का केंद्र, दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन छोटी मोटी नहीं ये बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि इतना बड़ा एक साथ हादसा होना और दुनिया के सामने जो प्रबंध है उस पर एक तरीके के प्रश्न चिन्ह लगना हम लोग के लिए ठीक नहीं था, लेकिन अब जाँच आएगा, जाँच होने पर निश्चित रूप से। अखिलेश जी लगातार घेर रहे हैं कुंभ को लेकर के, सूची मांग रहे हैं कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं, सरकार नहीं दे रही, आप भी सरकार में हैं। बड़े नेता हैं, उनको संवैधानिक पदों पर आ चुके हैं, अध्यक्ष भी हैं और सरकारी मुख्यमंत्री भी थे। कोई भी जांच से किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में अगर जांच लिख दी जाती है तो जांच आने तक सबको इंतजार करना पड़ता है। अब जांच के रिपोर्ट के अलावा दूसरा रिपोर्ट कौन सा दिया? महिलाओं को 33% मिला। और इस तरीके से आर्थिक रूप से जितनी भी जातियाँ पिछड़ी हैं उनको व्यवस्थित होनी चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार मिल जाए। नौकरी बात की बात है, लेकिन शिक्षा में उन्हें बिना पैसे का, सरकार के पैसे से पढ़ा कर उन्हें आगे बढ़ाया जाए, फिर वो अपना रास्ता खुद तलाश लेंगे कि व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन शिक्षा से नहीं वंचित किया जाए। अब जैसे मैं गाँव जाता हूँ, रात एक गाँव गया तो वहाँ कम से कम 2000 लोग रहेंगे, बड़ा गाँव था मथुरा में। पता चला, मैंने पूछा कितने एमए हैं, तो उसमें एक महिला एमए थी, वो शादी करके उस गांव में आई है। कोई एमए नहीं है। बीए किया, पता एक लड़का मिला बीए कर, इंटर में 2 लड़के मिले, हाई स्कूल में 3-4 मिले। इसका मतलब जब पैसा नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से? इसका मतलब अभी शिक्षा की आवश्यकता। अभी हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है, तो इस रथ यात्रा के माध्यम से ये भी बताने का भाई मत्स्य विभाग आपके लिए क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पोर्टल चल रहा है, भर तो 60% सब्सिडीज है और उसमें आप लोग साथ जान लो, fisheries.up.gov.in पर फ्री का बीमा है। किसान क्रेडिट कार्ड इनके पास कुछ नहीं था, तो इसमें आया कि भाई इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, ना होगा, जाल हो गया, काम करने का है या हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया, तो उसको 1,60,000 बिना गारंटी के बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड में 4% ब्याज देकर कर सकता है साल भर व्यापार। और फ्री का बीमा मुख्यमंत्री संपदा योजना मैंने किया है और मछुआ कल्याण कोष में इनके बच्चों के फीस की व्यवस्था की है कि हाई स्कूल में है तो 10,000, इंटर है तो 20,000, बीए है तो 30,000, उससे ऊपर 50,000। जो 2 लाख से कम के आए होंगे उनको हम लोग देकर बढ़ाने का व्यवस्था करेंगे। उनके इलाज के लिए है कि आयुष्मान भारत कार्ड नहीं हो तो भी जाकर जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड के रजिस्टर्ड अस्पताल में इलाज करा लें, उनके खाते में पैसा आ जाएगा। इनकी बच्चियों की शादी के लिए क्या होने का, तो ये वेलफेयर के लिए तमाम अभी शुरू किया गया। लेकिन पहले तो मेन है कि संविधान में मिला हक हिस्सा, जिस तरीके से जाटव भाई को, लेदरमैन को मिल जाए,
वाशरमैन को मिल गया, उसी तरीके फिशरमैन भी अगर ऑलरेडी अनुसूचित है संविधान में, तो संविधान में मिला हुआ हक अगर न देना तो अन्याय है, और उसे मिलना चाहिए, सबको मिलना, तो इसे क्यों रोक दिया जाए। और रोकने वाले लोग यही थे जो उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बना दिया था 1918 में। अब वो अधिनियम में संशोधन हो गया, तो जब संशोधन हो गया तो दिल्ली का जो अधिनियम है, माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था आरजीआई को, आरजीआई से स्पष्टीकरण मांगा था, मैंने पत्र दिया, तो उन्होंने आरजीआई ने भी स्पष्ट कर दिया, नहीं 1961 में गिनती हुई थी कि 8-9 लाख मझवार में अनुसूचित जाति हैं, तो यहाँ अनुसूचित जाति में अधिसूचित हैं, मझवार अभी भी अनुसूचित है, अपरिवर्तित है, तो मझवार तो यहाँ के नाम से हम लोग हैं, ये इनकी जातियों जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन को दे रहे हैं, वैसे 66 समूह का भी अनुसूचित जाति में लोगों को चिन्हित करके उनकी जाति सरकार में आपको फिर भी इस तरह से आप अधिकार यात्रा निकाल बिना सरकार पे दबाव बनाने बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं देती है, जब तक आवाज़ नहीं उठाएं, जिनको लेना वो सड़क पर आए ना, कम से कम हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं यहाँ से, लेकिन एक मेजर कम्युनिटीज है, इनके ऊपर जो इनको अवेयरनेस होना चाहिए, जिनको लेना है वो अवेयर होंगे, वो जानेंगे, जागरूक होंगे, तभी ले पाएंगे। इसलिए रथ यात्रा के माध्यम से इन्हें बताना जरूरी है कि पिछली सरकारों ने तुम्हारे साथ कितना धोखा दिया है और हमारी सरकार या हम कितनी पहल कर चुके हैं।